आज पलासी प्रखंड में आप हैं और बाढ़ इस एरिया में आया हुआ है, आप निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं, क्या स्थिति है यहाँ की? मैं आज पलासी प्रखंड के पिपरा बिजवाड़ पंचायत और धर्मगंज पंचायत, उत्तरी डीहटी पंचायत का व्यापक रूप से भ्रमण किया और कहीं 3 फीट 2 फीट 4 फीट पानी है, कई जगह सड़कें टूट गई है और धान तो समाप्त हो गया है। मैंने अपने जीवन में इतना अच्छा धान नहीं देखा था, लेकिन इस बार जितना अच्छा धान था वो सब धान समाप्त हो गया है। और सरकार से हमारी मांग है कि किसानों को खास करके ये 3 पंचायत में किसानों को फसल क्षति बीमा भी मिले और जिनके घर में पानी घुसा हुआ है उन्हें अविलंब जो कोई न कोई राहत सरकार से दी जाए। और इसके लिए मैं सरकार से पुनः आग्रह करूंगा, इस काम को जितने जल्दी हो सरकार निपटावे। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जब भी इलेक्शन आता है जो भी नेतागण होते हैं वो आकर के महानंदा बेसिन पे बात करते हैं। महानंदा बेसिन पे कोई काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ आ रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। इस बार ज़्यादा लोगों को उम्मीद था कि धान अच्छा होगा, लेकिन बाढ़ आकर के फिर से सब कुछ खत्म कर दिया है। महानंदा बेसिन पे क्या कहेंगे आप? महानंदा बेसिन का काम मरहूम सांसद तस्लीमुद्दीन साहब के द्वारा कराया गया था। उसमें 8,000 करोड़ रुपया दिया, आवंटन भी किया गया था, लेकिन कटिहार के लोगों ने, कटिहार के नेताओं ने मिलकर वहाँ कटिहार जिला में बांध का काम करवा लिया। अररिया और किशनगंज जिला में महानंदा बेसिन का कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। मात्र सर्वे हुई है, नदी की बांध का सर्वे हुआ है। माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी अभी उसमें लगे हुए हैं। और आपको ज्ञात होगा कि अभी कोसी मेची योजना एक सरकार ने ली है, उसमें सारे नदी को बांधने का और तटबंध बनाने का योजना है। और अगर वो हो जाता है तो किसानों को राहत मिलेगी, बाढ़ नहीं आएगी। आपका परिचय? मेरा नाम बालकृष्ण साहब, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। ये क्या हुआ आपके एरिया में इस बार आप चुनाव भी लड़ रहे हैं? ये जो बारिश हुई, और मैं समझता हूँ ये समय नहीं था वर्षा का, लेकिन फिर भी बारिश हुई। हम लोग ये समझ रहे थे कि हल्का फुल्का बारिश होकर के जो है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि चारों तरफ जो है बाढ़ आ गया है। और सबसे दुख की बात यह है, आज किसानों की हालत जो है बहुत ख़राब है कि उन बेचारों ने अपना खेती किया था और धान उपजा रहा था कि ताकि हमको जो है कि कल धान का फसल आवेगा, और बहुत उम्मीद से था। ये आखिरी में इस तरह की बारिश हुई जिससे उसका फसल नुकसान हो गया। और हम समझते हैं कि वो बहुत मर्माहत में है और बहुत अफसोस में है, क्या करें नहीं करें, चूँकि कर्ज ही ज़्यादातर लेकर के लोग जो है खेती करते हैं। और यहाँ की खेती का हालत तो आप जान ही रहे हैं, बगल में नदी है और थोड़ा बहुत बारिश हुई तो फसल नुकसान हो जाता है। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है कि यहाँ का फसल बर्बाद हो गया धान का। और इस पर सरकार को भी सहानुभूतिपूर्वक जो है कि यहाँ का विचार करना चाहिए कि उनको मुआवजा मिले। दूसरे तरफ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो कृषि विभाग है, इनका काम दलाली कर रहा है। कभी सही किसान लोगों को कभी कोई मुआवजा नहीं मिला कि उनको दलाल लोगों को मिला जो दलाली करता है। और यहाँ एगो मिथिलेश नाम से है जो अकाउंटेंट सलाहकार जो होते हैं, उन्होंने क्या वहाँ का ब्लॉक का सलाहकार को वो लोग छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है, ये लोग टेक्निक जानता है कि दूसरे तीसरे से जो है कि माल ऐड करके जो है उनका सूची लेता है, उन्हीं की सूची पर पेमेंट देता है। आधा तेरी आधा मेरी ही हालत हो रहा है। हमारे यहाँ जो पिछले 2020 में ये जो धान का फसल जो क्षति हुआ, उसका मुआवजा जिन लोगों को मिला है जिनको ज़मीन नहीं है, 10-20 डिसमल ज़मीन है या जो है 50 डिसमल ज़मीन है, उनको 15-20 हज़ार रुपया तक दिया गया है। किसान को इसका लाभ नहीं मिलता है, यहाँ दलाल ही लोगों को पैसा मिलती है। इसलिए ये अब की बार जो हुआ है धान का फसल जो नुकसान हुआ है, हम ये भी चाहेंगे कृषि विभाग वालों से कि उनका सही जो है कि ये करे, अनुमानित करे और जाके सर्वे करे, जहाँ जहाँ जिनका फसल नुकसान हुआ है उनको जो है कि मिले। तो हम समझते हैं कम से कम कुछ न कुछ उसका भरपाई होगा। ऐसे उनका भरपाई नहीं हो सकता है, हम लोग लाख उसको दिला दें उससे भरपाई नहीं हो सकता। चूँकि अगर किसी का 10 एकड़ चला गया, 2 एकड़ चला गया, 5 एकड़ चला गया, तो एक एकड़ में 60 जो है कि मन जो है कि होता है धान।
और उसके हिसाब से जो है सरकार दे नहीं सकती है। वो तो सरकार देती है, सिर्फ उनको ये लग जाए कि हमको सरकार ने दिया, बस इसी को लेकर उसको संतुष्ट होना है और अपने आप को जो है कर लेता है, चलो जो मिला। आपने कहा कि आपके यहाँ कोई एक दलाल है जिसका नाम मिथिलेश है। मिथिलेश नाम अकाउंटेंट है, इनका ट्रांसफ़र भी हो गया था जो मैं जान रहा हूँ। आज ये कुंडली मार करके 5-6 साल से बैठा हुआ है और सारा जो है काम वही करवाता है कृषि विभाग में, सारा पैसा लूट के लाता है। अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम में जो बीओ है वो जो है कि कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं जानता है, लगता है कुछ जानते ही नहीं है, कृषि के मामले में कुछ नहीं जानता है और वो चुपचाप रहता है। सारा खेल जो है कि मिथिलेश करता है और उनका ट्रांसफ़र भी हुआ था, फिर वो कैसे कैसे जो है रुकवा लिया। आजकल तो जानिए रहे हैं कि अफसर लोग भी चंद पैसों में बिक जाता है और ये नहीं देखता है कि वहाँ का हित हो रहा है या अहित हो रहा है, इनको नहीं देखता है। और प्राकृतिक आपदा ये है कि हमारे यहाँ जो है कि हम लोग समझ रहे थे कि यहाँ का किसान सामर्थ्य हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसको 3 फसल में 1-2 फसल तो मार खा जाता है किसी न किसी रूम में, चाहे बाढ़ के शक्ल में हो या जो है कि गेहूँ है तो उसमें जो है कि अन्न नहीं लगता है, मतलब खाली हो जाता है, या और कोई प्रकोप आ जाता है जिससे जो है कि वो बेचारा रोज़ परेशान रहता है। अगर उसको तीनों फसल बढ़िया से हाथ लग जाए किसानों का, तो आज किसान का भी पोजीशन अच्छा होगा और भारत में जब किसानों का पोजीशन अच्छा होगा तो भारत देश का भी होगा। अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर अहमद हुआ। मैं वर्तमान में जिला परिषद पलासी क्षेत्र संख्या 25 से हूँ।